हाँ जी बिहार वालों, बधाई हो, ताली बजाइए, अपना बिहार तरक्की किया है। जानते हैं हर साल जब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं और देश दुनिया में इसकी बात होती है तो हम बिहारियों को लगता है यार गजब बेइज्जती है। लेकिन इस बार कुछ बड़ा हुआ है, बिहार तरक्की कर गया है, सीधा बीपीएससी लीक हो गया। हुआ ना तरक्की। और जानते हैं कुछ लिपटाडू ट्विटर पे क्या कह रहे हैं कि बिहार के छात्रों के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, यहां तक कह रहे हैं। अरे बक बुड़बक है का, छात्र का टाइम का होता है। नीतीश जी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बता रहे हैं आपको। मतलब बताइए छात्र का जाता क्या है, वही थोड़ा सा दिन रात एक किया हुआ मेहनत, कर्जा गुमान पैसा से जुगाड़ किया हुआ कुछ रुपया और थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस, बस इतना ही चाहता है। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। जानते हैं हमारे पप्पा को रोज ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि अरे महाराज का अपने बेटवा को माइक झुनझुना जैसे पकड़वा दिए हैं, सवाल जवाब खेलते रहता है दिन भर। अरे आईएएस वाईएएस बनवाइए, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाइए। लेकिन हम विद्या कसम खा के कह रहे हैं, मजाल है जो कभी इन बातों को हम सीरियस लिए हों। लेकिन फिर ये हो गया, नोट ही नोट, गड्डिया ही गड्डिया। इतने नोट की देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाए। इतने नोट की गिनने के लिए मशीनें लानी पड़े, कई लोग लगाने पड़े। झारखंड की राजधानी रांची में घंटों तक गिनती ही चलती रही। फिर देर रात इन नोटों के बंडलों को 7 बड़े बक्सों में भरकर बस में भेजना पड़ा, वो भी सीआरपीएफ के भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच। जो रकम गिनी गई वो निकली करीब 20 करोड़ रुपए। इतने बड़े बेनामी खजाने का खुलासा तब हुआ जब ईडी की टीम रांची में आईएएस अफसर पूजा सिंघल के घर में दाखिल हुई। सच्ची बता रहे हैं, इतना पैसा देख के ना मतलब बहुत दुख हुआ। लगा इतना बुरा आइडिया नहीं था यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी, सिविल सर्विस का तैयारी करना। लेकिन फिर जानते हैं बहुत दिल को समझाए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बहुत मेहनत लगता है, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ती है, तब सिविल सर्विस में कुछ होता है, परीक्षा में इतना हार्ड एग्जाम होता है इसका। लेकिन फिर क्या ये हो गया। देखिए यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए पूरा सेंटर बिका हुआ है। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए। लेकिन अब ना हम सोचते हैं हम भी कर सकते हैं। हे राय देने वालों, कृपया थोड़ा मदद करिएगा। हमको पता है ज़्यादा के नाम पे आपके पास फालतू का ज्ञान ही है, लेकिन चाहे तो आप भी मदद कर सकते हैं। मतलब हमको एक बहुत तगड़ा स्कीम पता है, वो पता नहीं आपको, कुछ दिन के लिए एक किडनी से भी काम चल जाता है। तो आप मदद कीजिए फिलहाल हमको, और जब बीपीएससी हम कर लेंगे ना क्वेश्चन सेटिंग करवा के, और बीपीएससी जब बन जाएंगे अफसर, तो इतना पैसा नहीं, इस वाले में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उससे आप 2-3 किडनी तो खरीद ही सकते हो। मतलब लगवा लेना एडवांस में, चाहो तो 1-2 अलमीरा में भी रख लेना स्टेपनी के तौर पे। तो अब तक आपको नहीं लगा कि ये लड़का इतनी सीरियस टॉपिक पे इतनी बकवास फालतू की बातें क्यों किया जा रहा है? तो बताइए सीरियस होने जैसी कोई बात है? हम सीरियस होने की ज़रूरत है। हमारे देश में महंगाई इतनी चरम पे चली गई, लोगों का रोज इनकम कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, हम कभी सीरियस हुए? बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन मजाल है किसी युवा को फर्क पड़ा हो। इस देश में 47 लाख लोगों की मौत कोरोना से हो गया, WHO कह रहा है। हमको कोई फर्क पड़ा? एक भी प्रोटेस्ट देखे हैं अस्पताल के लिए? फिर काहे का सीरियस होना? हाँ हम सीरियस है ना, मंदिर के बाहर अजान पढ़वाने में और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर लगा के पढ़वाने में। लेकिन सुने हैं कि परमात्मा तो आत्मा का भी आवाज़ सुन लेता है, फिर हुमा लाउड स्पीकर लगाने की क्या ज़रूरत है? अरे मौका देखकर कभी इस एग्जामिनेशन बोर्ड जो हर राज्य में चल रहे हैं उनकी जो रवैया है उन पे कभी लगा देते ना अपने सवालों वाला लाउड स्पीकर, तो ये नौबत ना होती। बाकी हमें पता है कि इस बातों का कोई मतलब है वह नहीं। हमारे यहाँ तो सारे एग्जामिनेशन बोर्ड, जितने भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने से जुड़ी संस्था है, सबका बुरा हाल है। बिहार एसएससी को देख लीजिए, पक्का कुंभकर्ण का नींद सोता है, हर 6 महीना पे जागता भी तबे है जब पटना हाईकोर्ट कहता है बेटा बीएसएससी, बोलता है प्रेजेंट सर, और फिर 6 महीना बाद उतना ही गहरा नींद में सो जाता है। लेकिन किसी को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी क्वेश्चन लीक हुए हैं उस पर क्या होगा? जांच तो बैठ ही गया है, अब जांच का क्या होगा? कुछ दिन बाद निचले तबके के 4-5 ऑफिसर सस्पेंड किए जाएंगे, बड़ा सा हेडलाइन बनेगा मीडिया में, और मीडिया में हेडलाइन बन जाएगा
सुशासन का चला डंडा, बीपीएससी का बदल जाएगा स्वरूप, परीक्षा माफिया पर कसेगा सरकार का शिकंजा, और वो मस्त ऑफिस में बैठ के पी रहे होंगे शिकंजी। ये चीज़ें ना लूप में चलती रहेगी। और सोशल मीडिया पे आपको पता है युवाओं के बीच में फिर नया सा एक हिंदू मुस्लिम टॉपिक ठेल दिया जाएगा। फिर अगले परीक्षाओं का यही हाल होगा, इसी तरह की धांधली होगी, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक होगा। स्टूडेंट्स होंगे रेलवे ट्रैक पे, 4 ट्रेन जलेंगे, कुछ पटरियाँ उखाड़ ली जाएंगी, और कुछ लोग बातें कर रहे होंगे कि फिर से बिहार में जेपी वाला आंदोलन आएगा। ऐसे ही होता है। 2-3 साल से मीडिया कवर करते हुए, न्यूज़ कवर करते हुए कम से कम तो यही देख रहे हैं। तो कुछ बदलने वाला है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। हमको पता है आधा ज़्यादा तो गरिया नहीं आइएगा इस बात पे। बाकी इन बातों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। हमें पता है आपको गलियाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो गलिया भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। यहाँ से भी पेट ना भरे तो हमारे ट्विटर अकाउंट पे आ जाइए, मतलब आईडी देखिए, नहीं ये इधर हमारा ट्विटर आईडी है, यहाँ पे आइए, यहाँ भी आप गरिया सकते हैं। दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। बाकी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाल बटन जो है ना उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार। वैसे यूट्यूब का बटन लाल थोड़ा लेफ्टिस्ट टाइप का नहीं लगता? इसको तो भगवा होना चाहिए।